अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे मज़े में। दोस्तों, हमारा जो केसेस है उसका अपडेट देने के लिए फिर से आया हूँ आप सबके सामने। मैसेजेस तो बहुत आते हैं, सर अपडेट नहीं दिया है। तो चलो आज का बहुत ही एक बढ़िया, मैं कहूँगा कि कल भी हमारे जो कल एक केडी प्रतापन सर का बेल का केस था। उसके बाद में आज टोटली 4 केसेस थे। तो सारे केसेस का मैं आप सबको डिटेल्स में बताता हूँ। उससे पहले चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है। इसके बाद में विस्तार से बताता हूँ क्या हुआ था हमारे कोर्ट में। तो बने रहिए, चलते हैं स्क्रीन पर। यस दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैं पहले आप सबको एक जो फ़ोटो है दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे जो हमारे जो न्यूटन्स लॉ के जो मनोज वी जॉर्ज बीच में है, और राजेश जो न्यूटन्स लॉ के हमारे जो न्यूटन्स लॉ के ग्रुप में है। और यहाँ पे श्री कुमार सर जो हमने पहले पिछले जो पहले दिया गया केस था, इनके पास दिया गया था क्रिप्टो के ऊपर, जो मनु का केस है इनके पास दिया गया था। तो ये भी हाजिर थे वहाँ पे, तीनों जो जज जो वकील हैं वहाँ पे हाजिर थे। और मैं आप सबको एक उसका ट्रांसलेटर भी दिखाना चाहूँगा कि क्या मलयालम में है। तो ग्रुप में जो भी आता है मैं आप सबको शेयर करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं टुडेज प्रोसीडिंग्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राजेश सर, मनोज सर एंड श्री कुमार सर। तो इस तरह से है। और चलो, जो हमारा केस है, पहला केस था केडी प्रतापन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसको 17 तारीख को किया गया है। इसका मैं फुल्ली अपडेट आपको बने रहिए, मैं बताता हूँ उसका क्या हुआ था। उसके बाद जो केस था जो बेंसी अब्राहम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो जो केरला मनुक है जो है क्रिप्टो के ऊपर, ये भी 17 तारीख को दिया गया है। और उसके बाद जो श्रीनाथ श्रीधरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका भी 17 तारीख को किया गया है। और उसके बाद में हाईरिच ऑनलाइन शॉपी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, अर्जुन हियर पीपी इज़ R1, जो यहाँ पे लिखा है, इसको स्पीड पोस्ट के द्वारा इनको नोटिस भेजा गया है। ये भी केस 17 तारीख को है। इसका भी मैं डिटेल्स में बताता हूँ क्या हुआ। तो बने रहिए और देखते हैं क्या है। तो हमारा जो पहला केस था आज का, जो वल्सन जो दिया हुआ एक केस था, उसमें जब भी हमारा जो केस लिया गया तो हमारे जो पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्होंने कहा कि सर यानी उनको समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए करके। लेकिन यहाँ पे आज हमारे जज थे, बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहा पिछले बार भी आपने इसी तरह से कहा था कि आपको समय चाहिए, लेकिन इस बार तो नहीं होगा। तो हमारे जो वहाँ पे बातचीत होने, हमारे जो जज थे वहाँ पे वीजी अरुण सर, और हमारे जो मनोज वी जॉर्ज, और हमारे जो वकील हैं मनोज वी जॉर्ज, राजेश, और हमारे जो श्री कुमार सर भी थे, जो क्रिप्टो के ऊपर भी उनको पहले पहले दिया गया केस था, उसके ऊपर भी वो भी हाजिर थे वहाँ पे। तो उसके बाद में यहाँ पे जीएसटी के बारे में वहाँ पे एक उठाया गया, बात उठाया गया। तो वहाँ पे जीएसटी का जो हम लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि हम सिर्फ 5% दे रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 18% जो होता है, 18% वो देना है। तो वो तो सब कुछ ऐसे बात हो रही थी। तो एक पॉजिटिव लग रहा था, माहौल भी एकदम जो कोर्ट का हमारे हाईरिच के लिए एक अच्छा दिन कहूँगा, शुरुआत है। और जो भी केसेस है 17 तारीख को पोस्टपोन किया गया है, लेकिन पॉजिटिव मैं कहूँगा। और हमारा जो दूसरा केस था, जो मनु, जो क्रिप्टो के ऊपर था, उसके बारे में भी विस्तार से बात हुई वहां पे। और जज ने कहा कि ये जो क्रिप्टो का जो हमारा ये जो इनका जो ये है कि हमारा जो कॉइन है वो लिस्टेड नहीं है। और इस वजह से, लेकिन हमारे जो मनोज वी जॉर्ज, इन्होंने
सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि हमारा जो कॉइन है ऑलरेडी लिस्टेड है, और इस तरह से कुल बताया। उसके बाद जज ने पॉजिटिव वहां पे भी दिखाया और कहा कि ये क्रिप्टो का केस यानी अब तक यानी यानी 2-3-4 केसेस हो गए जो आया है। उनको भी वो भी कह रहे हैं कि हमको भी इसके बारे में थोड़ा सा समय चाहिए कि इसके बारे में जानने के लिए, तो वो भी पॉजिटिव लग रहा है। उसके बाद जो हमारा जो और एक केस था, जो अर्जुन, जो डिजिटल के ऊपर एक केस लिया गया है, और ये फिर भी आज भी हाजिर नहीं थे, तो इनके ऊपर भी एक स्पीड पोस्ट के द्वारा इनको भी एक नोटिस भेजा जाएगा। और बंदे को मैंने पिछली बार भी कहा था कि अर्जुन जो है केस दिया है कि अब पैसा नहीं मिला है, लेकिन अगर ठीक से देखा जाएगा तो उसको वो जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा ही उसको पैसा मिला है। तो यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि जो नेगेटिव ग्रुप वाले ने जो वैसा एक माहौल क्रिएट किया था केस देने के लिए, उसमें भी ये भी बंदा। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरीज के बारे में। कौन सी लॉटरी कब आती है, कितने रुपए की है, कितना इनाम है, वो सब चीजें आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कभी दो यानी सामने आ गया कि चलो यूज करते हैं ये एक यानी किस तरह से भी पैसा अगर मिल रहा है कि सोचा कि कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो कंपनी है ना हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, ये जो पैसा दे रहा था, हम सबको पता है कि पैसा वो बैंक से ट्रांसफर कर रहा था, हम सबको बैंक से मिल रहा था। तो सारा कुछ जो डिटेल्स है हमारे हाईरिच के कंपनी के पास है, तो वो ऑलरेडी इसके बारे में छानबीन कर चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि इसको ऑलरेडी पैसा ज्यादा ही मिल चुका है। इस वजह से ये बंदा भी यहाँ पे हाजिर नहीं हो रहा है। तो देखते हैं 17 तारीख को इसका भी क्या होता है। और जो हमारा कल जो केस हो गया हमारे जो केडी प्रतापन सर का, तो सर को ये जो हमारे जो बीजू कुरियन जो जज है इनके सामने था, और जो हमारे जो ऑलरेडी हमारे जो वकील है इन्होंने कहा कि हमारे जो केडी प्रतापन है ये स्टार्टिंग से लेकर शायद 1 साल हो गया, और ये एकदम यानी जो भी इनको जो इंक्वायरी हो रहा था इसमें ये अच्छे तरह से इनका जो भी इन्वॉल्वमेंट था अच्छा था। तो इसके वजह से मेरिट के ऊपर इनको एक्चुअली बेल मिलने वाला था। लेकिन क्या हो गया कि हम सबको पता है कि हम थोड़ा लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो हाईरिच आने से पहले एक कंपनी था जो ग्रीनको करके एक कंपनी था। यहाँ पे हम सबको पता है कि यानी जब भी MLM जो कंपनी यानी शुरू हुआ था, और ये जो बर्ड्स केस आने से पहले का जो भी है, बर्ड्स केस के पहले का जो हम सबको पता है कि जो MLM कंपनी को, बहुत सारा MLM कंपनी को बंद किया गया था। तो उसी एक इसमें बेस एक हमारे जो ये ग्रीन को भी आ गया था, लेकिन उसका ऑलरेडी केसेस ऑलरेडी यानी जो अपील दिया गया, ये जो हमारे मनोज वी जॉर्ज उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और जज को बताया है कि इसका ऑलरेडी अपील में है और वो केस चल रहा है। तो जज ने कहा चलो अगर उस केस में भी आपको यानी पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ से आपको बेल मिल सकता है करके, इस तरह से बात हुई है वहां पे। देखते हैं, थोड़े दिन की बात है। 17 तारीख को जो भी होना है, 16 तारीख को भी हमारा बर्ड्स का है, 17 तारीख को भी ये सारा कुछ केस है। मैंने कहा आप सबसे कि जो जून का जो महीना होगा शायद हमारे लिए एक अच्छा ही समय होगा। इतना समय हम सब लोग वेट कर चुके हैं, और थोड़ा समय हम लोग और भी वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो नेगेटिव वाले अब सारे शांत हो चुके हैं। और अगर आप अगर YouTube में जाके अगर देखेंगे, जो एक बंदा कभी भी हाईरिच के बारे में